अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आप अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक मैसेज या अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मुझे कंफर्म करने की आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी परफेक्ट है। अच्छा, अभी आपकी साइड से मुझे एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी, वो क्या है कि आप अपना नेम और अपना सिटी का नेम ये जो है एक चैट में लिख दें ताकि मुझे आसानी हो अंडरस्टैंड करने में कि आप किस जो है वो सिटी से हैं, आपका नेम क्या है, तो मैं वो एक रिकॉर्ड उसका भी कर लूँ। और अगर कोशिश जो है वो जी जी अपना नेम पूरा और उसके बाद जो है अपना एक सिटी का नेम जो है वो भी साथ लिख दीजिएगा, एक ही मैसेज के अंदर लिख दीजिएगा। तो आप अपना नेम और अपना सिटी का नेम जो है चैट में लिख दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास हमारी तकरीबन 1 घंटे की होगी और इस 1 घंटे के अंदर जो है हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या, अमेजोन है क्या, और आप लोग जो है इस 1 घंटे की क्लास को अटेंड क्यों करें, या एक जो है हमारा कोर्स आने वाला है उसको अटेंड क्यों करें। तो इस इन जो है 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो मोस्टली लोग जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं चैट के अंदर वो आउट ऑफ द सिटी हैं, लाहौर से नहीं है। हमारा जो फिजिकल ऑफिस है वो लाहौर में है, और बाकी जो आप लोग हैं वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोग रावलपिंडी से हैं और फैसलाबाद से हैं। तो आउट ऑफ द स्टेशन काफी ज्यादा लोग यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मैं अपना एक पहले तारुफ करवा देता हूँ शॉर्ट सा। जिन लोगों को मेरे बारे में पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके बारे में उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जो है सैफ होरी, और मैं इस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से लास्ट 4 इयर्स से लिंक हूँ। आई एम 23 years old, और आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, और आई एम डूइंग बैचलर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और मैं जो है इस वक्त लास्ट 3 to 4 years से जो इस इंडस्ट्री के साथ लिंक हूँ। और पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एज अ एसईओ एक्सपर्ट स्टार्ट किया, या एज अ यू कैन से के वर्डप्रेस डेवलपमेंट का जो मैं काम है वो करता रहा। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कोविड 19 आने से पहले मैंने जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जंप इन किया। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मैं जो है मल्टीपल जो है बैचेस जो है वो अपने पढ़ा चुका हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ। और इस टाइम जो है मैं ये आपका जो फोर्थ बैच होगा जिसको हम लेके चलेंगे। मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स में जो है एक अपना बैच पढ़ाया है पहले, तकरीबन 6 months मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ऑफिस रन कर रहे हैं और अपनी एजेंसी जो है वो चला रहे हैं। वो टीचिंग भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी जो है स्टार्ट किया 8 to 9 months अगो। और अभी इस वक्त लाहौर में हमारा मेन ऑफिस है, और यहाँ पे हम फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, और मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे होती है, और हम यहाँ से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। मैं अपना जर्नी तो आपके साथ दरमियान में शेयर करता रहूंगा। और आप अगर फिजिकल होते मेरे सामने तो मैं आपसे भी वन बाय वन इंट्रोडक्शन करवा लेता। तो ये है कि अभी आप लोग जो है वर्चुअल है, तो आपका नेम और आपका सिटी मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इसलिए आपसे कहा है कि जो लोग भी अभी अवेलेबल हैं वो अपना नेम और सिटी नेम जो है वो यहाँ पे बता देंगे, तो मुझे मेरे लिए अ, आसानी होगी अंडरस्टैंड करना उनके बारे में कि वो किस सिटी से हैं, और उनको गाइड करना आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो अमेजोन अमेजोन है ये है क्या असल में, और आप इसके अंदर जो है किस तरीके के कैंपेन हो सकते हैं।
ओके, तो आप इसके अंदर किस तरीके से जंप इन हो सकते हैं, मैं अपना एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आपके लिए वो समझना आसान रहे। उसके बाद हम लास्ट पे मैं आपको अलाउ करूंगा फॉर 10 to 15 मिनट्स, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। जो भी चीज़ आपको अनक्लियर हो, जो भी चीज़ आपको समझ ना आए, आपने करना सिर्फ ये है कि आपने अपना एक कोई भी आपके पास नोटबुक है, कोई भी एक जो है लिखने के लिए पेपर पेंसिल आपके पास जो कुछ भी है, आप उसके ऊपर जो है एक लिख लें क्वेश्चन को सिंपल। और जब मैं अलाउ करूंगा आपको, तो आप अपना हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपना क्वेश्चन वहीं पे स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मेरी स्क्रीन इस वक्त विजिबल होगी। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है Amazon VA का नाम सुन के आए हैं। तो Amazon VA है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्रीलांसिंग के बारे में हम समझ लेते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग को जो है वो समझते हैं, उनको जो है इससे रिलेट करना आसान होगा। तो हम पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर देते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। तो उसके बाद हम जाके जो है ई कॉमर्स को, जिसको हम Amazon कह रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो Amazon एक मार्केट प्लेस है, तो हम ई कॉमर्स को ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग और उसके मुकाबले में ई कॉमर्स, ये दोनों चीजें हैं क्या, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और बहुत से एक स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे, तो उनको जो है फ्रीलांसिंग का ज्यादा पता होगा। उनको शायद ई कॉमर्स के बारे में इतना ना पता हो, फ्रीलांसिंग के बारे में पता होगा उन्हें। फ्रीलांसिंग बेसिकली बड़े अगर सादा मानी में मैं आपको बताऊं तो ये एक किस्म का ऑनलाइन वर्क है। यानी कि आप कोई भी काम जब कभी ऑनलाइन करते हैं तो वो एक फ्रीलांसिंग की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। यानी कि जब भी आपको एक जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड आवर्स पे, फिक्स्ड आवरली रेट पे कोई काम करना, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं मोस्टली। यानी कि आप ये कहते हैं कि मैं एक जगह पे, मैं एक शॉप पे जो है खड़ा होता हूँ रोजाना, और मुझे जो है वहाँ पे मेरा जो बॉस है वो डेली का 1000 रुपीज पे करता है। वो कहता है कि अगर तुम जो है 12 घंटे ड्यूटी दोगे तो तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा, अगर 16 घंटे ड्यूटी दोगे तो तुम्हें जो है 1500 रुपये मिलेगा, वट एवर जैसे भी है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो भी हमारा डिफरेंट तरह के काम होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है लाइक सॉर्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। जो कॉमन कॉमन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वेब डिजाइनिंग आती है, और जो भी आपके माइंड में कुछ जो भी एक ऐसी स्किल है जो कि आपको लगता है कि ऑनलाइन किया जा सकता है वो काम। उसके अलावा कंसल्टेंसीज होती हैं, वो आती हैं इसके अंदर, कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है तो वो अपनी कंसल्टेंसी जो है वो ऑनलाइन दे रहा होता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो हमें काम जो है एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस से, मार्केट प्लेस कौन सी होती है, इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन मार्केट प्लेस है, फाइवर है और लेट्स से कि अपवर्क है, वहां से जाके हम काम ढूंढ रहे होते हैं। फाइवर अपवर्क पे जाके जो है हम अपनी जो है प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बना के हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो हम करते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, कंसल्टेंसी किसी भी चीज की करते हैं, तो वहां से जाके हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। अब क्लाइंट्स कौन से होते हैं, क्लाइंट्स मोस्टली आपके पास जो है ओवरसीज होते हैं, गोरे होते हैं, जो कि आपको डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट जो है आपका जो है बाहर का होगा, वो आपको डॉलर्स में पे करेगा, आपको प्रोजेक्ट देगा, आपके साथ वो कमिट करेगा कि आपने जो है फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे जो है काम करना है, और आपको जो है मैं 1 घंटे का $10 पे करूंगा। अब ये जो काम है, जब हम इसको फिजिकल की बजाय जब हम इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ चीजें अचीव होती हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन इंडिपेंडेंस कैसे होती है कि जब भी हम एक काम है, आपको मैंने बताया कि आपने ऑनलाइन करना है, तो जब कोई भी काम ऑनलाइन हम करने जाते हैं तो वहां पे हमें ये दो चीजें इजीली अचीव हो जाती हैं, एक तो लोकेशन इंडिपेंडेंस और एक टाइम इंडिपेंडेंस। आपकी मर्जी है कि जब जहां मर्जी बैठ के आप काम करें, आज आप लाहौर बैठे हैं, कल आप कराची बैठे हैं, कल आप हंजा चले गए हैं, तो आप अपनी मर्जी से जाके अपनी मर्जी की स्पेस को जो है वो
एक सेलेक्ट करके वहां बैठ के काम कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक जो है वो जगह पे जाके, किसी स्पेसिफिक जो है ऑफिस में जाके जो है बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। तो जब एक लोकेशन इंडिपेंडेंस अचीव होती है तो उसके साथ साथ आपके पास टाइम इंडिपेंडेंस भी अचीव हो जाती है। यानी कि जब मैंने कहा कि आपके पास लोकेशन बाउंड नहीं है आप, तो इसका मतलब है आप टाइम बाउंड भी नहीं है। आपको एक काम असाइन किया गया है कि आपने ये काम जो है इतने जो है वो ये काम मुझे करके देना है। अब वो काम आप 2 घंटे में करके दें, 3 घंटे में करके दें, आपकी मर्जी है। आपने वो काम खत्म करना है, ना कि जॉब की तरह के जहाँ पे ना मेरे पास लोकेशन इंडिपेंडेंस होती है, ना टाइम इंडिपेंडेंस होती है। यानी कि वहां पे मुझे जो है मेरा बॉस कहेगा कि आपने जो है मेरी कंपनी का रूल है कि आपने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आना है। गवर्नमेंट जॉब हो, अब तो सैटरडे की छुट्टी भी ऑन हो गई है, तो अब तो सैटरडे को भी जो है वो ऑफिस ओपन होते हैं। तो 9 to 5 आपकी एक वो जो है सिस्टम होता है, रोजों की वजह से तो कम है, लेकिन 9 to 5 एक सिस्टम होता है। उसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाना होता है। आपको ये नहीं कहा जाता, हाँ कोविड के अंदर ये हुआ था कि जी आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपको आपको ये कहा जाता है कि आपको ये हमारा ऑफिस है, गुलबर्ग में है, ये जी हमारा फैसलाबाद में ऑफिस है, या रावलपिंडी में सदर में ऑफिस है, आपको यहाँ पे आके ये काम करना पड़ेगा। तो अब मैं जब एक इंसान जब पैदा होता है तो वो क्या किसी के अंडर काम करने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी एक ऐसी चीज अचीव करनी है जो कि जिसको हम लोकेशन इंडिपेंडेंस कहते हैं, या टाइम इंडिपेंडेंस कहते हैं, कि जब मेरा दिल करेगा मैं काम करूंगा, जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं काम नहीं करूंगा। या अगर मैं कहता हूँ यार मैंने इस महीने $100 कमा लिया है, ठीक है मेरे लिए बहुत है, मैं अब नहीं काम करता, तो वहां पे वो जॉब का स्टैंडर्ड जो है उससे आपको इससे एक स्किल सीखने से जो है वो एक निजात मिल जाती है। तो ई कॉमर्स भी इस तरह की एक स्किल है, एक बिजनेस सेट है जो कि आप सीखते हैं। हमारा जो मेजर जो डिस्कशन होती है कोर्स के अंदर भी, वो हम ई कॉमर्स के ऊपर करते हैं। फ्रीलांसिंग को भी थोड़ा सा टच करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स को समझते हैं। तो क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको बहुत से लोग और भी सिखा रहे होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, फलां फलां फलां। तो ई कॉमर्स की जो ट्रेनिंग है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर आपके पास जो है ऑनलाइन सेलिंग आती है। ऑनलाइन सेलिंग के अंदर हमारे पास जो है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कह सकते हैं आप इसे, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग आती है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है मेरे पास यहाँ पे मेरा हॉल रोड पे एक शॉप है जहाँ पे मैं इस तरह के माउस बेचता हूँ। तो वाई नॉट कि मैं मेरी हॉल रोड के ऊपर जो है जो मार्केट जिसको मैं कवर अप कर रहा हूँ वो मेरे हॉल रोड के आसपास के लोग हैं, या मेरे पास जो है मेरी सिर्फ लाहौर की ऑडियंस है। या आप ये सिंपल उसको ये भी कह सकते हैं कि आपने जो है जनरल स्टोर खोला आपके जो है होम टाउन के अंदर, आपके होम जो है वो एक टाउन के अंदर, जहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन है लाहौर में, तो आप मॉडल टाउन में एक अगर कोई स्टोर खोला तो वो किस ऑडियंस को कवर करेगा? वो खाली मॉडल टाउन की ऑडियंस को कवर करेगा। तो लेकिन जब हम जाते हैं ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की तरफ, तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं या किसी भी जगह पे अपना प्रोडक्ट जाके रखते हैं, तो वहां पे जाके जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया कवर अप नहीं होता। वहां पे अब जैसे दराज डॉट पीके है, वो क्या है, वो एक मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास आती है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस आती हैं, मार्केट प्लेसेस के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट है मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे दराज है, दराज का अक्सर लोगों को पता है। उसके बाद अली बाबा है, अली एक्सप्रेस का पता होगा आपको। जो लोग भी ऑनलाइन कभी उन्होंने कोई चीज बाय की है उनको इसके बारे में पता होगा। अमेजोन आ जाता है, ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है। तो इस तरह से गिने चुने नाम नहीं है, एक अच्छे खासे नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि जो है मार्केट प्लेसेस जिसे हम कहते हैं, और ये अपना एक काम कर रही हैं। तो जब मैं बात करता हूँ किसी भी ई कॉमर्स जो है वो बिजनेस की, तो ई कॉमर्स बिजनेस जो है मोस्टली इन मार्केट प्लेसेस में से किसी एक मार्केट प्लेस पे हो रहा होता है। अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाने के लिए जाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि हमने जो मेन मार्केट जिसको टच करना है दैट इज अमेजोन, जिसको हम फर्दर लेके चलेंगे। वजह क्या है अमेजोन पे जाने की? वजह सिर्फ सिंपल ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 43% जो शेयर है पूरे यूएस का जो मार्केट का ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो अमेजोन के पास है। तो अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे अच्छे खासे जो है कस्टमर्स हैं। दराज पे क्यों काम नहीं करते? दराज पे काम इसलिए नहीं करते हम लोग कि वहां पे जब हम काम करेंगे तो वहां पे मेरा एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये माउस भी वहां पे सेल करना है, तो वहां पे जो ये मेरा माउस सेल होगा
वो जो है एक यू कैन से कि एक 1000 रुपए का सेल होगा, और इसमें से अगर मेरी कॉस्ट 600 रुपए है तो मुझे प्रॉफिट आएगा 400 रुपए का। लेकिन जब मैं इस मार्केट की बात करता हूँ अमेजोन की, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट सेल होगा वो डॉलर्स के अंदर सेल होगा। तो जाहिर सी बात है कि फ्रीलांसिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे पैसे डॉलर से मिलते हैं। गोरा आपको क्यों हायर करता है? गोरा इसलिए हायर करता है कि वहां पे अगर वो किसी बंदे को लोकल हायर करेगा तो उसको 1 घंटे के जो है 25 से 30 डॉलर पे करने पड़ेंगे काम करवाने के। कम से कम वहां पे जो मिनिमम वेज रेट चल रहा होता है पर आवर, वो 25 से 30 डॉलर का चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक अच्छा बंदा जो काम करने वाला है वो उसको 10 डॉलर में मिल जाता है। और हमें क्या फायदा होता है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 180, हम कहते हैं जी सुभान अल्लाह 1800 रुपए जो है मैंने घंटे का कमा लिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हम एक बड़ी मार्केट को जो है टच करने की कोशिश करते हैं जो कि डॉलर्स की मार्केट हो। तो जब अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन भी जो है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे जो है सेलिंग जो है डॉलर्स के अंदर हो रही होती है। जब मैं एक अपना माउस भी वहां पे सेल करूंगा 10 डॉलर का, तो उस पर अगर मुझे 4 डॉलर प्रॉफिट आएगा तो वो 300-400 रुपए नहीं बनेगा, वो अच्छे खासे डॉलर्स की अमाउंट जो है मेरे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे लिए अच्छी खासी अमाउंट बनेगी। तो आपने अक्सर लोगों को देखा जिन्होंने जो है 3-3 साल के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया, तो वो यहाँ पे आके उन्होंने जब स्टार्ट किया तो वो यहाँ से अच्छे खासे ग्रोथ किए हैं। तो अब आगे जाके देखते हैं। मैंने जब आपसे बात की कि ऊपर वाले में कि ऑनलाइन वर्क होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अचीव होती है, क्या चीज अचीव होती है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है एक जैसे आपने दुकान बनाई तो आपको दुकान को फिक्स्ड आवर्स देने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको फिक्स्ड आवर्स देने पड़ेंगे इसके लिए भी। और लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स्ड आवरली रेट नहीं होता काम करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फिक्स्ड आवरली रेट नहीं होता। यहाँ पे एक फिक्स सैलरी होती है, जो कि सबसे बेस्ट चीज है इस बिजनेस की। कि फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के अंदर फर्क जो कॉमन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर जब हमें काम मिलता है, तो आज मुझे ये नहीं पता, आपने बड़ी बातें सुनी होंगी कि जी फ्रीलांसिंग एक किस्म की हवाई रोजी है। वो शायद हो भी सकती है, लेकिन हमारे लिए ई कॉमर्स हवाई रोजी नहीं है। वजह क्या है? जब मैं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करूंगा तो ई कॉमर्स स्टोर में ऑर्डर्स रोजाना आएंगे, कस्टमर रोजाना आके ऑर्डर करेंगे। तो जो मेरा स्टोर का ऑनर है जिसने मुझे काम दिया हुआ है, वो ये नहीं कहेगा कि जी आज तुम 2 घंटे काम कर लो, 3 घंटे काम कर लो। मेरा उसको जो है स्टोर को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, डेली बेसिस पे मैनेज करना है। जब डेली बेसिस पे मैनेज करूंगा तो मुझे वो फिक्स आवरली रेट नहीं देता वहां पे। वो कहता है कि आप एक फिक्स सैलरी ले लो। अब इसमें क्या मजा है कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आज मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा। आज आपने 100 डॉलर कमा लिया है, अगले महीने आपको नहीं पता कि आप 50 कमाएंगे या 150 कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि यार मेरे 2 क्लाइंट्स पक्के हो गए तो मुझे महीने का 800 डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स आवरली रेट आपका फिक्स जो है सैलरी चल रही होती है आपके पास। फिक्स सैलरी जो है आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है। आप जब इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप अपना एक डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ ठीक है, आज जो है मुझे जॉब करनी है। और अब जो है 800 डॉलर मैंने कमाना शुरू कर दिया, ये नहीं भाड़ में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वाली जॉब मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं अपना पर्सनल जो है जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं 23 ईयर्स का हूँ। आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं जो है वो बड़ी एज का हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 23 ईयर्स एज का हूँ। और मैंने जो है अपना करियर मैंने बताया 4 ईयर्स पहले स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के अंदर। जब मैं फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो एक सिंपल गोल रखा मैंने। गोल क्या था कि जब मैं ग्रेजुएट होके जाऊं यूनिवर्सिटी से, अब मैं 2 से 3 महीने बाद ग्रेजुएट भी हो रहा हूँ, तो एक गोल रखा कि ग्रेजुएट होने से पहले पहले या तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मेरे पास एक अच्छी जॉब हो, ऐसी जॉब जो कि मुझे जो है बाद में जाके धक्के ना खाने पड़े। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम मैंने ये देख लिया था मार्केट के अंदर कि जब एक ग्रेजुएट किया हुआ बंदा बाहर जाता है तो वो धक्के खा रहा होता है सीवी फेंक फेंक के। उसको 30,000 40,000 रुपए की जॉब मिलती है। तो मैं उस चीज को जो है वो माइंड में रख के मैं काम कर रहा था। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही जो है अपनी पहली जॉब की। जॉब मैंने जो है मुझे पहली जॉब मिली, दैट वाज फॉर 22,000 रुपीज में। 22,000 रुपीज मेरी सैलरी थी। और मैं जो है यूनिवर्सिटी जाता था 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। और 3 बजे से लेकर आगे रात 10 बजे तक जो है मैं वहाँ पे जॉब पे काम करता था। तो उसके बाद फिर वो एक रूटीन जो एक लाइफ की होती है। तो वो मैंने 1 साल जॉब की तो मुझे कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो गई वहाँ पे। पहले क्या अंडरस्टैंड हुआ कि यहाँ पे एक तो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है जब एक जॉब कर रहे होते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है। उसके बाद फिक्स्ड जो एक टाइम है ना, टाइम फ्रेम, उसने मुझे बहुत ज्यादा मेरा जो है ना दिमाग खराब कर दिया 1 साल के अंदर। मैं कह रहा था कि यार मेरी अभी एज है 21 ईयर्स या 20 ईयर्स, मैं अभी एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है? मैं 8 घंटे 9 घंटे लगा रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ। तो मैं अगर 20-22 लाख पे खड़ा रहा तो क्या ये मेरी एक ये अचीवमेंट है या ये मेरा गोल था? तब तो मुझे स्टार्ट में बड़ा खुशी हुई कि यार 22,000 रुपये में कमाना स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी के पहले साल के अंदर।
लेकिन ग्रेजुअली मुझे अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हुआ बाय दी जो है एक तकरीबन 10 महीने मैंने गुजारे, मुझे अंडरस्टैंड हुआ यार ये चीज जो है राइट फिट नहीं है मेरे लिए। मेरे पास भी लिटरली आई एम नॉट फ्रॉम दी कोई इतना बड़ा फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ना मेरी कोई इतनी ज्यादा रिच फैमिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस में आके हमने काफी कुछ सेटअप किया है या अपने आप को सुकून में लेके आए हैं। मैं जब पहली जो है साल में यूनिवर्सिटी गया तो मेरे पास लिटरली फी पे करने की जो है वो पैसे नहीं थे। मैं खुद एहसास स्कॉलरशिप में जो अप्लाई कर चुका हूँ जो है जब मैं यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में था। मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने भी एक वो टफ टाइम गुजारा है, लेकिन टफ टाइम गुजार के मैंने एक स्पेसिफिक जो है आवर्स निकाल के वो सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स आगे पढ़ा भी रहे हैं और मैं खुद अपना ऑफिस यहाँ पे चला रहा हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। 2 से 3 हज़ार डॉलर हमारे लिए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है एक उस लूप से निकल आए हैं बाहर। तो आपको भी सिर्फ बताने का ये मकसद स्टोरी ये था कि जो है एक जब भी आप किसी लूप के अंदर होते हैं, तो अब मैंने जब वहां पे एक जॉब में करता था 20,000 रुपीज के ऊपर, तो मुझे एक चीज ने जो है मुझे जो है बहुत ज्यादा पुश किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। वो क्या था, वो मेरी थर्ड सेमेस्टर की फीस थी, वो थी 37,000। मैं यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ता हूँ जो कि इतनी जो है हाईली फी वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब मैं वहां पे पढ़ता था तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर, अभी भी वहां पे हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब मेरी जो है फी थी दैट वाज 37,000। मैं बिजनेस IT पढ़ रहा था। तो मुझे जो है 10,000 रुपीज जो है वो उसकी जरूरत थी, जो कि मेरी फीस में से कम हो रहे थे। मैंने अपने बॉस से कहा कि जी आप मुझे 10,000 रुपीज दे दें और मैं जो है आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी में एडजस्ट करवा दूंगा। तो हालांकि एक बंदा जो कि मैं बहावलपुर से हूँ, लाहौर आके जब वो एडजस्ट हुआ तो उसके लिए हॉस्टल के खर्चे, दूसरे यूनिवर्सिटी के खर्चे, वो 20,000 रुपये में निकालना ऐसे अजाब बन गया था कि मुझे था कि यार बस पता नहीं मैं शायद ऐसी जिंदगी पूरी गुजार दूंगा। पूरा होप लेफ्ट हो गया था बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि भाई जो कोविड आने से पहले हमने कुछ वहां पे देखा सिस्टम इस तरह का कि हमें ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में एक लोगों का जो है बूम नजर आया। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट ली, लोगों ने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने जो है तब इसको स्टार्ट किया। मैं जॉब करता था, यूनिवर्सिटी जाता था और साथ के सीखता भी था बैठ के। तो मैंने 20-20 घंटे भी तब काम किया है। और 3 महीने मैंने काम किया है अपनी जॉब के साथ, और 3 महीने बाद मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। जैसे ही मैंने जो है $250 कमाना स्टार्ट किया दिस मंथ, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। यानी कि वो बनता था तकरीबन उस वक्त डॉलर जो है 150 या 155 रुपीज का होता था। तो मैं जो है 35,000 रुपये कमाता था। मैंने कहा जी जॉब गई बाहर में, अपना बिजनेस करते हैं। तो उस वक्त जो मुझे सुकून नसीब हुआ था वो आप यकीन नहीं करते। घर में 1 साल बैठा हूँ अपने वापस यहाँ से सब कुछ छोड़ के, और वहां से जाके जो मैंने एक एक्सेल किया है, ग्रूम किया है, वो बहुत एक जो है एक अच्छा जो है मेरे लिए एक अच्छा जो है लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि मैं कभी अपने स्टूडेंट्स का शेयर भी करता होता हूँ कि किस तरीके से जो हमने घंटों घंटों बैठ के जो है एक चीज को जो है अचीव करने की जो है वो एक एफर्ट्स की हैं। आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, जो भी आएंगे हम इन चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करते होते हैं, क्योंकि मेरा एक मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको खाली ई कॉमर्स पढ़ा दूँ, मेरा या अमेजोन पढ़ा दूँ। अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यार दराज पे भी आप कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करता रहता हूँ जो मेरा नॉलेज है जहाँ तक। अमेजोन में मेरी एक्सपर्टीज है, मैं आपको वो बताता हूँ। उसके अलावा आपको डिफरेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसके अलावा कंसल्टेंसी देता हूँ आपको कि अगर आप इस एज में हैं या इस लेवल पे हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ट डिसीजन जो है वो इंसान को जो है एक उसका टाइम भी सेव करता है और उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाता है। बजाय इससे कि आप खुद हिट एंड ट्रायल करें, अपना टाइम वेस्ट करें, आप किसी के सुपरविजन में आके उससे आके सीख लेते हैं, उसकी मेंटोरशिप में आके सीख लेते हैं। तो अब आप मेरे सामने क्यों बैठे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि मेरे पास 3 इयर्स का तजर्बा है और आप मेरे से सीखेंगे। अब आप खुद जाके मार्केट में जब छलांग लगाएंगे तो आपको पता है कि वहां पे 100 हर्डल्स हैं। आपको कोई सिखाने वाला सही बंदा नहीं मिलता, या आपको सही गाइड करने वाला बंदा नहीं मिलता। मैंने आपको बताया कि मैंने 150 प्लस स्टूडेंट्स जो है जिनको अभी तक जो है पढ़ाया, और 150 प्लस स्टूडेंट्स के अंदर से जो है तकरीबन 63% स्टूडेंट्स जो है ऐसे हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो अच्छा कमा रहे हैं। वो कम अज कम उस अपनी जॉब की लूप से और अपने उस बुरे सिस्टम के अंदर से निकल के बाहर आ चुके हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, कुछ चीजें और भी हैं वो भी हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। वेबसाइट हमारी इसके ऊपर आप अगर मेरा पेज देखेंगे जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स को ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स की स्टोरियां लगी हुई हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं वो इसके साथ रिलेट कर सकें
कि मतलब आप कहेंगे कि यार ये मेरे लिए क्या राइट फिट है या नहीं है, तो उसको हम समझ लेते हैं। ये मेरा स्टूडेंट है जो कि अभी फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी, इसने अभी भी एडमिशन लिया है। तो इसके ऊपर अच्छा खासा डेप्थ था, जब एक कर्ज था इसके ऊपर। तो जब मैंने इसको देखा, मैं एक ऑफिस में तब पहले जब जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरे साथ भी होता था। तो वहाँ पे इसने मुझे बताया कि इस तरीके से सारा सिस्टम है। तो मैंने जब खुद काम स्टार्ट किया तो मैंने भी इसको अपनी ही फील्ड के साथ अटैच कर दिया। यानी कि इसको भी कहा, ये पहले कुछ और काम कर रहा था, तो इसको मैंने साथ अटैच कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस जो है अभी ये भी कोई ज़्यादा एज का नहीं है, और ये भी इस एज का जो है करीबन $500 जो है कमा लेता है। यूनिवर्सिटी जाता है और अपने घर बैठ के अक्सर काम करता है, और अपने ईज़ीनेस जो है अपने सिस्टम के अंदर बैठ के ये काम कर रहा होता है। ये मेरा छोटा भाई है, ज़हीर जो है मेरा छोटा भाई है, जिसको मैं अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया था। और इस बेचारे को इंग्लिश, क्योंकि जब हम एक काम करते हैं ना अमेज़न पे या ई-कॉमर्स पे, तो यूएस से यूके के अंदर आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस लेवल की कि आप थोड़ा बहुत लिख सकें या इवन दो कि थोड़े बहुत कॉल कर सकें। तो मेरा भाई है, क्योंकि हम लोग भागलपुर से हैं, तो इतना ज़्यादा कोई अच्छे स्कूल से भी नहीं पढ़े हुए, या इतने अच्छे सिस्टम में ग्रूम भी नहीं हुए हुए थे। तो इसको इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसने तकरीबन जो है 6 महीने घर गुज़ारे हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका पूरा इंटरव्यू देखेंगे जाके, तो आपको खुद क्लियर होगा कि इसने उस इंग्लिश वाले प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया। हम अक्सर ये कहते हैं कि यार मुझे फ्रीलांसिंग कैसे करूँ, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो इस बंदे को जब ये यहाँ बैठ के इंग्लिश जो है एक कॉल करते हैं हम लोग अक्सर, तो कॉल करते हैं इंग्लिश में अपने क्लाइंट के साथ। तो ये जब उसके साथ बात कर रहा था, तो ये इसके पास बैठे हुए लोग जो है ना हंसते होते थे। मैं खुद हंसते, मैं क्या तुम क्या बोल रहे हो यार, तुम पहले सीख लो। तो वो कहता था कि मैं नहीं करूंगा इसे। तो उसने अब वो बाकी सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। पैशन था। पैशन किस चीज का, कि यार पैसे कमाने हैं और अपने आप को जो है स्टेबल करना है। तो अगर उसके अंदर ये पैशन हो सकता है, एक जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, बल्कि उसको भी लिखनी अभी भी लिखनी नहीं आती, तो भी वेरी ऑनेस्ट, उसको भी लिखनी नहीं आती, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बोलना कैसे सीख गया है। वो प्रैक्टिस करता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, तो वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल बोल के अभी भी वो सीख चुका है। वो कर लेता है, अच्छा काम कर लेता है। उसके बाद ये मेरा एक स्टूडेंट है जमान। जमान भी जो है एक प्राइवेट जॉब होल्डर था, और इसकी कोविड-19 जब आया है तब इसकी शादी हुई थी। इस पे बर्डन आया काफ़ी ज़्यादा, और इसको जो है हमने फिर अभी रिसेंटली जो है अपने सिस्टम में जो है लेके आए। ये मेरा स्टूडेंट भी है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जो है इसके बच्चे भी हैं, और ये जो है अच्छा अर्न कर रहा है, $500 तक पर मंथ अर्न कर रहा है। इसने मुझे रिसेंटली बताया भी था कि इसका एक बेटा है या पता नहीं बेटी है, उसकी जो है वो बाय बर्थ ही उसकी जो पाँव हैं वो थोड़े से मुड़े हुए थे। अब उसमें का कोई एक कोई बीमारी वगैरह थी उसे, छोटे बच्चे को। तो उसने कहा कि वो एक इलाज बड़ा कॉस्टली था। मतलब जब वो एक वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, तो इलाज कॉस्टली था। तो उसने यहाँ से जो पैसे कमाए, तो उसको उसमें हेल्प मिल गई। तो मैंने उससे कहा कि यार, मैंने कहा तुम अगर जॉब कर रहे होते, तो जॉब करते हुए तुम्हें ₹50,000 मिलता, ₹60,000 मिलता, लेकिन तुम जब यहाँ पे आए हो, तो तुमने अपने बेटे का इलाज भी स्कूल से करवा लिया, और तुम्हें जो है यहाँ से पैसे भी बन गए तुम्हारे, और तुमने उसको एडजस्ट कर लिया वहाँ पे। तो इस बिज़नेस का ये बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद ये एक मेरा और स्टूडेंट है, उमर खान। ये 2 से 3 साल मलेशिया में रह के आया है। ये पठान है, और इसने वहाँ पे भी काफ़ी और जॉब्स की हैं, स्वीपिंग की और क्लीनिंग की, इसने की जॉब्स की हैं इसने। मैं जहाँ पे पहला जब मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पे अपना जो है फर्स्ट जो है वो गुज़ारा बैच, 6 महीने मैंने तकरीबन वहाँ पे पढ़ाया। तो वहाँ पे ये बंदा जो है वहाँ पे क्या करता था, वहाँ पे ये सिंपल स्वीपिंग का काम करता था। तो इसने एक दिन मुझे आके बताया कि मेरा बैच जब खत्म हुआ, तो इसने मुझे आके बताया कि सर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम तो मेरे कोर्स में एनरोल नहीं थे, तो तुमने किस तरीके से वीडियो देखी? तो उसने कहा कि आपका जो एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, उसने मेरे साथ वीडियो शेयर की थी। तो पहले तो मुझे बुरा लगा कि यार ये एक मेरे स्टूडेंट ने जो है वो एक बायो शेयर किया है। लेकिन उसने ना मुझे बताया कि मैं जो है इस तरीके से ये सीख चुका हूँ, और मैं जो है काम भी ढूँढ रहा हूँ, और मैं स्वीपर की जॉब करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये बंदा तो इस तरीके से है कि ये इसको जो है मैं लेके आ सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। तो मुझे वाक़ई बड़ा बुरा फ़ील हुआ उस वक़्त। एक ऐसा बंदा जो कि ड्राइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ₹18,000 में 12-12 घंटे वो जॉब कर रहा है स्वीपिंग की। तो क्या फ़ायदा उसका? उसको मैं लेके आया अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे उसको सिखाया, और ये 4 महीने पहले की इसकी स्टोरी है, और वो ₹50,000 पर मंथ इस वक़्त कमा रहा है। ₹18,000 से ₹50,000 पर मंथ, ये मेरी सबसे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस बंदे की वजह से, या इस की वजह से जो है अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो मतलब कि मुझे भी जो है बड़ा इंटरनली सुकून दिया है कि मैंने एक बंदे को जो है वहाँ से उठा के और यहाँ तक लेके आया। तो मैं सिर्फ मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी बंदा मेरे पास आता है, तो वो कम से कम कुछ एटलीस्ट सीख के जाए और कुछ कमा के जाए।
आई एम नॉट हेयर सेट फॉर कि जी आप यहाँ फीस पे करें और एक यूनिवर्सिटी की तरह आपको एक जी ये मिल गया, आप उसके बाद जहाँ मर्जी जाएं, मुझे आपका नहीं पता। आप मेरे साथ स्टे इन टच रहते हैं, मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, आपको कहता रहता हूँ कि हाँ ठीक है, आप आके इसको सीख लें और इसको सिस्टम में आके प्रॉपरली जो कर लें। उसके बाद फीमेल्स के लिए भी मेरे पास मेरे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें से कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, वो काम कर रही हैं, मेरी फीमेल स्टूडेंट हैं जिनकी हमने कुछ ही दिन पहले स्टोरी रिकॉर्ड करवाई है। मैं आपको उनका मैसेज भी दिखा देता हूँ, उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किए थे, यहाँ पे कुछ स्टोरीज भी आई थी मेरे ख्याल से। आमना उनका नाम है, शी इज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, और उनको मैंने रिसेंटली बुलाया भी था कि जो उन्होंने बताया कि कोर्स खत्म करने के बाद वो जो है अच्छा अर्न कर रही है। ये उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने भेजे थे कि उन्होंने जो है तकरीबन 1 मंथ के अंदर 80,000 से 90,000 रुपये कमाया है, ये फरवरी के अंदर। तो ये उनका डॉलर्स का अकाउंट है। तो उनके लिए अब देखें, बीइंग अ फीमेल क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बीइंग अ फीमेल प्रॉब्लम ये होती है कि जी मैं फिजिकल कैसे जाऊं, या टाइम कैसे निकालूं, घर के 100 काम होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसी बच्ची भी पड़ी है जो कि अभी 13 ईयर्स की है। उसके पेरेंट्स, वो 13 ईयर्स की लड़की है छोटी, वो मेरे पास आके पढ़ती है, वो एससीओ का काम कर रही है। उसका फादर जो है उसको काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं कि तुम बेटा इस जो है वो अभी उसने 7th मेरे ख्याल से पास किया है, 7th ग्रेड में थी वो। उसके बाद वो 8th में अभी मेरे ख्याल से जाएगी, आने वाले जो भी अपकमिंग जो भी जब बैच ओपन होगा। तो उसने इस तरीके से अचीव किया। उसके बाद ये आमना है, वो हैं। तो इस तरह से मल्टीपल जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर आके अच्छा कमा रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी मैं जो है जॉब से कैसे टाइम निकालूं, या मेरे घर में बच्चे हैं। मेरे पास एक और भी लेडी हैं, उनका भी मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन उनकी उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर किया कि नहीं। लेकिन निश्चवा मेरी स्टूडेंट है, बैच 3 की, और ये जो है इस वक्त मैरिड है। इनके बच्चे जो है शायद मेरी एज के हैं। इनके बेटे ने मुझे उस दिन कॉल की, तो वो जब बात कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरी एज क्या है। और ये खुद सीख रही है इस वक्त। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें अपना बिजनेस करना है, या शायद वो जो है इस वक्त वो करना चाह रही है कि वो शायद सीख के आगे सर्विसेज देना चाह रही है। तो इस तरह से मेरे पास मल्टीपल स्टोरीज हैं। यहाँ पे मेरे पास रोजाना जो है इतने मैसेजेस आते हैं, रोजाना जो है लोग बता रहे होते हैं कि जी वो उन्होंने इससे कैसे क्लाइंट को ग्रैब किया, आप क्या करें। ये मल्टीपल ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। खैर, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हमने छेड़ लिया यहाँ पे। तो मैं सिर्फ आपको आपकी लाइफ के साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ, अपने आप को भी, अपने इन स्टूडेंट्स को भी, फीमेल्स के लिए भी स्पेसिफिकली, तो ताकि वो एक सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब जब हम बात करते हैं, एक और चीज भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी, कि अब स्टार्ट कैसे किया जाए। स्टार्ट करते वक्त दो तरह के लोग हमारे माइंड में आते हैं। जब मैंने आपसे आपसे कहा कि जी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर जो है हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्टर आपको मिलेगा, फेसबुक से मिल जाएगा, फेसबुक से मिल जाएगा आपको, फाइवर से मिल जाएगा, अपवर्क से मिल जाएगा। क्यों? इन्वेस्टर आपके साथ ही काम क्यों करेगा? इन्वेस्टर कहेगा कि जी मैं रहता हूँ यूएसए के अंदर और मैं वहां पे करता हूँ $15,000 की जॉब। तो भाई मैं तो यहाँ पे मैं कमाऊंगा यहाँ से $4,000, $5,000 इस बिजनेस से एक साल तक। तो मेरे लिए तो $5-6,000 कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए। आप कहते हैं कि यार बिस्मिल्लाह, मैं बैठा ही इसलिए हूँ, मेरे पास टाइम भी है और मुझे काम भी करना आता है। तो वो कहेगा जी ठीक है, डील कर लेते हैं। मेरा जो है बजट है $15,000 का, और आप होते हैं वीए, जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। आप होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आपको कहता है कि जी आपने $15,000 जो है उसकी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसको लॉन्च करवाना है। आपको उसके बदले में क्या पे करता है? आपको कहता है कि ये लो जी, आप नए बंदे हो, आपको $300 में सैलरी पे करूंगा महीने की, और जितना प्रॉफिट तुम पर मंथ कमा के दोगे उसमें से तुम्हें जो है मैं इतना परसेंटेज भी दूंगा। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है, ये 300 तो एक बेसिक बंदा लेता है, हम लोग 500-600 भी लेते हैं अक्सर। तो हमारी बेसिक जब एजेंसी के अंदर जब एक काम आता है तो हम लोग जो है इस तरह के 10 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी आ रहा है। तो जब इस लेवल पे हम जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपने $200 कमाया है, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे लगा के, $400 कितने घंटे में कमाओगे आप? 8 घंटे में।
अब कहते हो यार कि यार 400 भी बड़ा कम है, अब बनने की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, $1000 कमाना है। अब क्या आप 16 घंटे काम करोगे, चले जी मान लिया आप 16 घंटे भी काम कर लोगे, अब मैं कहता हूँ $2000 कमा के दिखाओ। आप कहते हो कि जी 16 घंटे से ज्यादा क्या मैं सोना ही छोड़ दूं बिल्कुल। तो वहां पे क्या आता है कि वहां पे आप जो है जिसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंस, आप अपना ऐसा सिस्टम बनाते हैं 6 महीने साल के अंदर कि आगे जाके आपकी टीम बन जाती है, आप टीम हैंडल करते हैं, टीम आपके प्रोजेक्ट को हैंडल करती है, आप प्रोजेक्ट ला के देते हो और मैनेज करती रहती है। लेकिन उस सबसे पहले इन सब प्रोसेस से तब इंसान गुजरता है जब वो सीखता है। तो सीखने के लिए ये एक प्रॉपर कोर्स है जो कि इस वक्त हम ऑफर कर रहे हैं, और ये आपके सामने इस वक्त मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। ये फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है, और जो लोग भी इस ओरिएंटेशन के बाद जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो एक मिनिमम डिपॉजिट जो है 5000 रुपीज का करवा के और ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको बता भी दूं, क्लासेस जो है वो हमारी जो है इसमें ऑनलाइन बैच के अंदर 2.5 मंथ्स की होंगी, और वीकली हमारी 2 क्लासेस होती हैं, और मंडे और ट्यूसडे को रात को तकरीबन 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, 9 से 11 तक, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यूके से यूएसए से होते हैं, उनको भी एक टाइम जो है वो हमें देना पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे जाके, और पर्सनली इसमें बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन में आने वालों को वो ये कि आप एक कोर्स करते हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री की, तो यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद आप जाके जॉब करते हैं तो वहाँ पे इंटर्नशिप रखते हैं आपको। तो वहाँ इंटर्नशिप पे कोई मसला हो ना, तो आप अपने कभी टीचर से जाके जी पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे आके स्टक हो गया हूँ, तो वहाँ पे आपको कोई बताता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप मेरे से कोर्स करके जाते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को बड़ा एक हैप्पीली रिस्पॉन्ड करता हूँ। हम एक स्पेसिफिक ग्रुप बना देते हैं जहाँ पे सीनियर्स बैठे होते हैं, वो आपके क्वेश्चन को आंसर करते रहते हैं। तो आप इस सिस्टम में आते हैं, आप कहीं पे स्टक हुए, ऑनलाइन में आने का फायदा ये है कि आप एक टाइम लें, आप मुझे कॉल कर लें, आप जूम पे मीटिंग कर लें मेरे साथ, जब भी 1 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आया है, 6 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है, आप मेरे पास आके वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्विज होता है, हम असाइनमेंट्स दे देते हैं आपको, तो उस असाइनमेंट्स और क्विजेज के अंदर भी आप सीखते रहते हैं। और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे हम उनको प्रोजेक्ट्स भी रेफर कर रहे हैं। सिर्फ उन लोगों को जो कि अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने क्विज अच्छे किए हैं, असाइनमेंट्स अच्छी की हैं और साथ हमारे चले हैं, उनको हम आगे किसी को रिकमेंड कर दें, या अगर वो हमारा फिजिकल ऑफिस यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं लाहौर में आके, तो वो ज्वाइन कर लें। लेकिन प्रोसेस क्या है कि पहले हम सीख के एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू गुजर के आगे जाएं। अब हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, कोर्स आउटलाइन यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी। कोर्स आउटलाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि पहले तो ये पढ़ना है कि अमेज़न है क्या, हम ये सारा पढ़ेंगे, और बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। हम लोग ज्यादातर होलसेल के काम करते हैं। होलसेल में क्या होता है कि बल्क में स्टॉक उठा के बल्क में आगे सेल कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा नाइकी के पास, मैं जाऊंगा एडिडास के पास, मैं किसी भी बड़े ब्रांड के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि जी मुझे जो है आपके ये प्रोडक्ट पसंद आया है, इसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, मुझे इसके 500 पीस चाहिए। तो 500 पीस आप बल्क क्वांटिटी में उठाएंगे, आगे उसको रिटेल पे रख के सेल कर देंगे। रिटेल पे रख के कहाँ सेल करेंगे, अमेजोन पे। हम अमेजोन यूएसए में सेल करते हैं, यूके में सेल करते हैं। अब आपने ये सीखना है कि क्या बेचना है और कैसे बेचना है और कितनी प्राइस में बेचना है, तो ये सीखते हैं आप 2 मंथ्स के अंदर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेजोन का अकाउंट कैसे बनेगा, अमेजोन के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं, प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं इसके, वो कैसे यूज करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएसए यूके टैक्स भी समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्लाइंट सेल कैसे लेके आते हैं, एक प्रोडक्ट लगा दिया ऑनलाइन, सेल कैसे लेके आते हैं, कैंपेन एड्स कैसे चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, और 1 साल के बाद टैक्सेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा बिजनेस हम समझते हैं जीरो से लेके एडवांस लेवल पे जाके उसको खत्म करते हैं। उसके बाद काम कहाँ से पकड़ना है और किस टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट करना है क्लाइंट के साथ। इवन दो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी हेल्प करता हूँ कि अगर वो क्लाइंट है, वो चाहते हैं कि मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ कि यार चलो मैं भी आपकी मीटिंग में आ जाता हूँ, मैं क्लाइंट को कन्विंस कर लूंगा, आप नए हो आप सीख लेना है वहाँ पे। अगेन बात वही है कि आने के बाद कोशिश ये होती है कि जब आप एक बैच के अंदर आए तो मैं आपको मैक्सिमम इस लेवल की हेल्प कर सकूं कि आप वहां से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें मेरे से। तो ये डिफरेंट सारी चीजें हैं, इसको हम लेके चलते हैं। और अ, अभी ये है कि मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें मैंने जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। और बैच मैंने आपको बताया कि वीकली 2 क्लासेस हैं। बैच जो है हमारा स्टार्ट होगा जो है 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इनरोलमेंट्स ओपन है, आपको करना सिर्फ ये है कि आपको मिनिमम डिपॉजिट जो है 5000 रुपीज़ का करवाना है ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। ऑनलाइन वालों को 20 सीट्स होती हैं, फिजिकल वालों की 30 सीट्स होती हैं।
तो जैसे ही 20 सीट्स कंप्लीट होती हैं तो फिर वो नेक्स्ट बैच का उनको वेट करना पड़ता है। तो बैच जो है मोस्टली मैं ही पढ़ाता हूँ, और जो स्पेशलिटी होती है, एक दो और मेरे ट्रेनर्स हैं जो कि और टीचर्स हैं, तो वो भी कुछ क्लासेस अंदर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो सिस्टम चल रहा होता है। कुछ क्लासेस मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कुछ वो पढ़ा रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम कंबाइन होकर सिस्टम को लेकर चल रहे होते हैं। तो आप जो है एक मिनिमम डिपॉजिट करेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा। यहाँ पे आएंगे, अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे, ज्वाइन ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मोड चूज करना है, फिजिकल या ऑनलाइन। फिजिकल सिर्फ लाहौर में है, ऑनलाइन आप कहीं से बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे अपनी, और आपको एक ईमेल आ जाएगी, वहाँ पे हमारा कुछ बैंक डिटेल्स होंगी। आप 5000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट कर देंगे, और उसके बाद जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले जो है आप रिमेनिंग फी जो है वो पे कर देंगे अपनी। यानी कि 5000 आप अभी पे करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग 25000 रुपीज़ है वो आप ऑनलाइन बैच के, तो वो आप उससे पहले पे कर देंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले। क्लास स्टार्ट होती है नॉर्मली जो है 13 या 14 मई को आप पे कर देंगे बाकी पैसे। तो ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम के हम थ्रू लेके चलते हैं। आपको मैंने बता दिया, 2.5 महीने होंगे हमारे पास, हम इसमें काफी कुछ सीखेंगे, और अल्टीमेटली ये है कि आपको खुद एफर्ट पुट करनी है। आप फिजिकल आना चाहते हैं लाहौर तो मोर देन वेलकम। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। और आपको बता दिया कि आप कभी भी कॉल करना चाहें, कभी भी एक मैसेज करना चाहें, कभी भी जूम रखना चाहें, आप एक टाइम ले लेंगे, पहले टाइम के बाद जो है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चंस भी जो है हम डिफरेंट जो है वो देखते हैं कि अच्छा, जिसका कोई क्वेश्चन है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर ले। मैंने आपको एक क्वेश्चन आया हुआ कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है। हमारा ऑफिस जो है वो लाहौर में है। एड्रेस के लिखा हुआ आ रहा है 11C जुडिशियल कॉलोनी फेज 1, ठोकर के ऊपर हमारा ऑफिस है, और यहीं पे हम बैठे सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो दे रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर ले। मैं वन बाय वन जो है मैं वन बाय वन जो है आपको गाइड कर देता हूँ। लेट मी जस्ट, जी जी। अच्छा, जिसने हैंड रेज किया है वो ये नीचे एक ना आप जाएंगे जूम के अंदर तो ये मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, ये आपकी 3 डॉट्स होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा रेज हैंड। तो मेरे पास तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो होस्ट हूँ, तो आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे रेज हैंड का। तो वो रेज हैंड पे क्लिक करते हैं, एक हैंड बना हुआ आएगा, तो वो मेरे पास नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं वन बाय वन अनम्यूट करते रहता हूँ। जी आरिफा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आरिफा आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मैं बिजनेस करती हूँ ऑलरेडी, फेसबुक पे सेशन करती हूँ और कपड़े सेल करती हूँ। जी जी ठीक है, तो मेरे पास टाइम कम है माशाल्लाह, मेरे फैमिली है काफ़ी बड़ी, 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं आपका बैच ज्वाइन करती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, या तो मैं इस काम को छोड़ूँ जबकि एक मैं हैंडसम अमाउंट अर्न कर रही हूँ, ठीक है, या मैं एक काम को छोड़ के अमेज़न की तरफ आऊँ, या फिर ये है कि कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा डेली, क्योंकि बिज़नेस प्लस फैमिली दोनों ही बहुत एक बड़ी मीन्स इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हैंडल करनी होती हैं, राइट? तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे शौक बहुत है अमेज़न का। एक तो ये क्वेश्चन है कि मुझे डेली कितने आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, जबकि मैं एक स्लो लर्नर, राइट? स्लो लर्नर इस वजह से हूँ कि मैं अपना सारा दिमाग तो अपने वो सारे बिज़नेस पे लगा के बाद में शायद 2-3 घंटे भी बहुत फ्रेशनेस के साथ आपके साथ ना चल पाऊँ, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था जी मेरा जी। कि ना क्यों होलसेल पे ही क्यों आप कर रहे हैं? आप पीएल क्यों नहीं हमें सिखा रहे? यानी कि पीएल पे काम क्यों नहीं? क्योंकि पीएल इज़ द आई थिंक मोस्ट डिमांडिंग मॉड्यूल ऑफ बिज़नेस इन अमेज़न, आई थिंक सो। तो आप होलसेल ही क्यों प्रेफ़र कर रहे हैं? पीएल क्यों नहीं प्रेफ़र कर रहे? और अगर आप अमेज़न में हमें क्लासेस दे रहे हैं, आई मीन ऑनलाइन क्लासेस, मैं जबकि 46 की हूँ, इस वक़्त मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी। क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो मेरा ख़्याल है बहुत से चीज़ों को मैं लेके नहीं अच्छा, मेरा चलूँगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप जॉब क्या कर रही हैं, ये सॉरी बिजनेस क्या कर रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूंगा। जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, और वैसे मैं पहले पढ़ाती थी, प्रोफ़ेसर थी। अब मैं ऑनलाइन बिज़नेस लाइव सेशन फ़ेसबुक पे करती हूँ, फिर ऑर्डर्स आते हैं, उनको डिस्पैच करती हूँ और एक अर्न कर रही हूँ।
पेज है आप एक किस सिटी मेरा, से हैं? मैं कराची से। ओके परफेक्ट, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। होलसेल हम इसलिए कर रहे हैं, पीएल इसलिए नहीं कर रहे। पीएल जो है, जब मैंने इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप ये कहती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट में आपने एक स्टिंग भी देखी, या एक आपने देखी कि अगर आपका इतना सा एक्सपीरियंस ना हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कहा एक माउस है डेल का, तो मुझे भी एक माउस जो है मैं मैन्युफैक्चर करवा सकती हूँ चाइना से, तो मैं इसको मार्केट में लॉन्च करती हूँ। तो अब चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के या पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवा के जब इसको बाहर भेजेंगे, तो इसमें जो है 2 से 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये आता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे प्राइवेट लेवल, और जब आगे जाके आपने मार्केट में लॉन्च किया तो क्या पता अगले कस्टमर को आपका ये पसंद आए प्रोडक्ट या पसंद ना आए, और आपने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी लगा दी, तो वो एक रिस्की हो जाता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे और रिस्की हो जाता है। होलसेल में क्या होता है कि मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचता हूँ जो कि ऑलरेडी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो उसी को मैंने उठा के आगे बेच दिया। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी बड़े ब्रांड के पास जाऊंगा, उस बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट उठा के उसको बेच दूंगा। तो मेरे लिए ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना मुझे ज्यादा रिस्क है, ना मुझे एड से पैसे लगाने हैं। सिंपल मैंने प्रोडक्ट उठाया, उसको आगे बेच दिया। तो ये इसका ठीक है, बेनिफिट है जिसकी वजह से हम इसको होलसेल को कर रहे होते हैं। और दूसरा आपका सर क्वेश्चन। एक जो वीए जी जी। होता है, तो वो पीएल वालों को मीन्स पीएल वाले जो ज्यादा उसको अमाउंट देते हैं, और मेरा ख्याल है होलसेल वाले उसको कम सैलरी देते हैं, ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने आपको बताया कि हम लोग भी यहाँ पे एक सैलरी लेते हैं $400 की। पीएल वाला ज्यादा से ज्यादा 500 ले लेगा, 600 ले लेगा। 400 हमें मिल रहा होता है, हमारी एफर्ट कम होती है उसकी निस्बत, लेकिन हमारा काम सुकून वाला होता है। तो लेकिन $400 भी एक जो है अकाउंट से मिलते हैं, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, या अच्छा एक हैंडसम अमाउंट कहलाती है आपके लिए। तो $400 अच्छा, भी आपको मिले तो वो एक अच्छी अमाउंट है। हम लोग भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। हम लोग भी इस बिजनेस हाँ, में इसलिए हैं ताकि कुछ हम पैसे यहाँ से कमा रहे हैं। अब दूसरा अच्छा। क्वेश्चन आपका था पीएल कि पीएल एक सॉरी फिर डिस्टर्बेंस, सॉरी। पीएल का जो वीए होता है उसको कम काम करना पड़ता है, और जो होलसेल का वीए होता है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, ये क्लियर कर दो। अच्छा, पीएल में जो है एफर्ट ज्यादा होती है स्टार्ट के ऊपर, और होलसेल में जो है एक एफर्ट मॉडरेट लेवल पे होती है। स्टार्ट में एफर्ट ज्यादा होती है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो भी कम हो जाती है आगे जाके। तो पीएल और होलसेल में एफर्ट दोनों में ही होती है तकरीबन। और पीएल में ये है कि पीएल में क्लाइंट कम मिलता है आपको। अभी इस वक्त क्या है कि पीएल में क्लाइंट आपको कम मिलता है, होलसेल में ज्यादा क्लाइंट मिलता है, क्योंकि होलसेल की मार्केट में गैप है, अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है। तो आपने जब ये क्वेश्चन किया कि आप इस वक्त बिजनेस भी कर रही हैं छोटा सा, और उसके अलावा आप जो है फैमिली को भी संभाल रही हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक फीमेल है, उनका भी सेम सिस्टम है। तो आपको जो है डेडिकेटली पर डे जो है 3 से 4 घंटे निकालने हैं। अगर आप 3 to 4 आवर्स निकाल सकती हैं, क्लास आपकी हुआ करेगी वीकली 2 दिन, उसके बाद असाइनमेंट मिला करेगी आपको, वो आपने घर बैठ के करनी है। तो 3 to 4 आवर्स जो है वो आपको देने हैं वहाँ पे। तो 3 to 4 आवर्स अगर आप दे सकती हैं इनिशियली, तो आपके लिए और आप इसमें आ सकती हैं। और ये आसान है, मतलब जो हम पढ़ाएंगे वो आसान है। आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बगैर कोई क्लास मिस किए हुए प्रॉपर असाइनमेंट्स लेके चलेंगी, तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट अच्छा, लेवल, एक क्वेश्चन है। तो आप इसको डेडिकेटली लेके चलेंगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप क्लासेस मिस करेंगी और असाइनमेंट्स नहीं लेके चलेंगी साथ, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपके लिए फिर वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली काम सर मेहनत मैं आपकी बहुत है। अच्छा पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छा सीख लेती हूँ आप लोगों से। तो मीन्स फिर मैं होप करती हूँ कि मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, मीन्स के मुझे लगता है कि पता नहीं क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखें, आप एक दफा काम पूरा कंप्लीट करती हैं, ये तो बात की बात है ना कि क्लाइंट जब मिलेगा, लेकिन एक दफा इंसान सीख लेता है, उसको एक अपने आप पे बिलीव होता है कि हाँ ठीक है, मैंने ये जिंदगी में कभी एक काम अचीव किया, तो अब मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो है अपनी फैमिलीज के साथ इस चीज को मैनेज किया और अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छी एजुकेशन के साथ हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो आपके लिए ये साथ मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। सर मेरी बेटी ने अपनी मास्टरी की हुई है, और मेरे माशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स पीएल पे चल रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं। लेकिन मैं खुद इसलिए भी सीखना चाह रही हूँ कि मुझे काम आना चाहिए, जो मेरे काम चल रहे हैं वीए के साथ, वो मुझे भी खुद आना चाहिए। मैं रेसिपी इसलिए सीखना चाह रही हूँ, वरना मेरा अपना कह रहा बिजनेस हूँ कि माशाल्लाह हम बहुत जब अच्छा इन्वेस्टर है। आते हैं तो इन्वेस्टर्स को भी हम खुद सिखाते हैं कि वो पहले खुद समझ सके कि जब उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो उसको खुद पता हो कि वो किस बिजनेस मॉडल करना चाह रहा है वो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, मैं वेलकम। जी यासर इकबाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सैफ काइंडली आप जो है अटेंडेंस का भी कह दें, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया गया चैट में। जी अस्सलाम अटेंडेंस, वालेकुम सर। जी अटेंडेंस भी लगवा ये जो एक लिंक शेयर किया है चैट के अंदर, ये आप जो है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी
सर पूछना चाह रहा था कि एक तो आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, दूसरा क्लास की टाइमिंग जो है वो क्या होंगी, और एक वीक में कितनी क्लासेस, जो कि मैंने सेशन थोड़ा लेट अटेंड किया तो मैंने वो सुन नहीं सका, काइंडली इसको बता दीजिएगा। जो फिजिकल बैच है वो है 2 मंथ्स का और ऑनलाइन है 2.5 मंथ्स का। फिजिकल बैच की हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं और संडे मंडे ट्यूसडे, और ऑनलाइन की मंडे ट्यूसडे क्लास हुआ करेगी, वो 2.5 मंथ्स है। और होगा ये कि आपको 11C जुडिशियल कॉलोनी हमारा ऑफिस का एड्रेस है, ठोकर के ऊपर ऑफिस है, और यहाँ पे आके आप फिजिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास की टाइमिंग होती है 6 से 8 फिजिकल की, और 9 से आगे 10 साढ़े 10 तक जो होती है ऑनलाइन की। तो पहले फिजिकल क्लास होती है, उसके बाद ऑनलाइन क्लास होती है। तो ऑफिस टाइम के बाद ही होती है, 5 बजे ऑफिस खत्म होता है तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो एक क्लास होती है हमारी। संडे को ऑफ होता है? संडे को भी ओपन होता है फिजिकल वालों के लिए, संडे को भी आते हैं वो, और मंडे ट्यूसडे को भी आते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, अटेंडेंस लगा दें आप, लिंक मिल गया ड्राइव का, ये ना दोबारा भी सेंड कर देंगे मुबर्रम जो है, और ये इस पे जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कर दे, अटेंडेंस लग जाएगी ताकि हमें पता चल जाए कितने लोग आए हैं, और उनकी जो क्यूरीज हैं वो भी हम आंसर कर सकें। अच्छा उमेर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन पूछें। उमेर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग इस तरह था कि थोड़ा सा मुझे होलसेल, और मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मुझे, क्योंकि मैं होलसेल के अभी जस्ट मतलब लर्निंग फेज पे ही हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि बेसिकली ये जो टैक्सेस वगैरह कुछ अभी रिसेंट ही बढ़े हैं, तो इनमें मतलब हम क्या हर्डल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले बिजनेस मॉडल, मतलब अमेजोन में क्या अगर न्यू से हमने स्टार्ट करना है तो हमें वो हर्डल्स हम पहले ही थोड़ा सा उनसे अवेयर हो जाए कि हमें पता हो जाए कि ये मतलब मुश्किलात आ सकती हैं, या क्या मतलब इसके अंदर आपकी क्या राय है? अच्छा, ये अभी न्यूबी को रिसेंटली आपको जी जी 5% जो है वो एक फीस इंक्रीज की है फ्यूल चार्जेस की वजह से, पेट्रोल महंगा हो गया, उन्होंने कहा जी हमने 5% बढ़ा दिया है। तो देखें, आप जब बिजनेस करें तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इफेक्ट किस लिए नहीं आना चाहिए कि आप जो प्राइस जिस पे सेल कर रहे हैं आपने प्राइस इंक्रीज कर देनी है आगे जाके, आपने उस ओल्ड प्राइस पे सेल नहीं करना। फिर आप वो प्राइस जो है महीना इफेक्ट आएगा, महीने के बाद जाके आप फिर अप प्राइस लेके चले जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होलसेल और भी मार्केट में लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का जो थोड़ा सा वे होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, काम करने का भी डिफरेंट होता है। हम उसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ा रहे होते हैं। वो इसलिए कि हमें पता है कि मार्केट में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स ही हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नई टेक्निक्स लेके आते हैं हर बैच के अंदर। हमारी कोशिश ये होती है कि मेरी पर्सनल कोशिश ये होती है कि मैंने अगर 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है 2023 तक जो कि $1000 कमा सकें, तो वो इस तरीके से अचीव होगा कि मैं हर बैच के अंदर नई टेक्निक्स लेके आऊँ। तो वो नई टेक्निक्स जो है वो मैं लेके आ रहा होता हूँ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल मार्केट फिलअप हो जाती है, कोई मसला नहीं है, मार्केट में गैप है, लोग बैठे हुए हैं, अब तो लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो वो मार्केट में जी। स्पेस बना ही लेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी बुशरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ग्रुप में जगह दिया। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ सर, बट ये है कि मैं फीस पे नहीं कर सकूँगी, और ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं बेवा हूँ और मैं अपने घर को खुद ही चला रही हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, बस फाइनेंशियली हालात इस तरह नहीं है कि मैं फीस पे कर सकूं। मैं इसलिए भी ज्वाइन करना चाह रही थी, वीडियो मैंने देखी थी कि अगर मैं सीख जाऊं इंशाल्लाह और आपके साथ अगर काम कर सकूंगी तो बेशक उसमें कुछ एडजस्ट करवा दें फिर, लेकिन सीखना मैंने ज़रूर है, लाजमी सीखना है सर। अच्छा, हमने वो रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि वीडियोस के लिए जो है हम लोग ऑफर करते हैं एक डिस्काउंटेड रेट पे। आप एक काम कर लें, आप अपनी एक पूरी प्रोफाइल वगैरह जो है वो शेयर कर दें हमारी टीम के साथ, तो वो टीम इवैल्यूएट कर लेगी उसे, और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट से इंटरव्यू करूंगा आपका, और फिर हम उसमें कुछ चीज़ों को समझ लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि वही पर्सन आए यहाँ पे जो कि इस बिजनेस को थोड़ा बहुत समझता है। तो जहाँ तक हम फैसिलिटेट कर सके आपको करेंगे इंशाल्लाह। आपने बताया कि आप विडो हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप उनको जो है शेयर कर दें डिटेल्स,
सर मैंने इस तरह ऑनलाइन तो बहुत चेक किया था, लेकिन नहीं मिल रहे थे ऐसे क्लासेस के, मतलब जिस तरह आपने पढ़ाया, और ट्राई बहुत किया है, बहुत क्लासेस ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन कोई मतलब जिस तरह आपने स्टार्ट से आज तो हमारा दूसरा क्लास है, तो ये है कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी जी, आपका। इंशाल्लाह जो आप कंटिन्यू करेंगी आपका और भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो बस कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको आप अपनी डिटेल्स जो है मेरी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, जिस टीम ने आपको हमारे ग्रुप में ऐड करवाया है उस टीम के साथ डिटेल शेयर कर दें। तो आपका जो केस है वो हम उसको देख लेंगे, वेरीफाई करेंगे पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ठीक। जी माहम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी आपकी, वालेकुम सलाम जी। सर मेरी आवाज आ रही है? सर मैं कहना चाह रही थी, मैं फर्स्ट टाइम जो है मैं ये मैथ आई, फर्स्ट टाइम किसी ग्रुप को ज्वाइन मैसेज किया करेंगे तो तो ये बताएंगे, समझ बस नहीं लगाएगा कोई भी। मैसेज में देखो आप प्रेजेंट में। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही महम। आप अच्छा, जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अगेन मैं कह रहा हूँ वो ड्राइव पे गूगल के लिंक पे जाके अटेंडेंस लगा दें। बड़ी जो है वो इसमें आसानी रह जाएगी हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अटेंडेंस लगा दें। सर अटेंडेंस का नहीं पता चल रहा, कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? आप ऐसे करें, चैट में अपना नेम लिख दें और अपना आप फुल नेम लिख दें और अपना सिटी का नेम लिख दें ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा महम, आपका क्वेश्चन क्या है, आप पूछें प्लीज। सर मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस, मतलब कि फर्स्ट टाइम किसी ग्रुप को ऐसे ज्वाइन किया है, जैसे ये जी जी, स्किल्स हैं, तो मैं कह रही हूँ मतलब क्या कैसे ये सब कुछ मुझे ना अभी सीखना, फर्स्ट टाइम है, तो कुछ मतलब कि आप अपना समझ थोड़ा सा नहीं आ रहा। जी जी, आप थोड़ा सा बता दें कि आप हैं कहाँ से और क्या कर रही हैं, थोड़ा सा मुझे आपको बताने जी में, गाइड मैं करने में। हम मैट्रिक पास हूँ, तो हाउस वाइफ हूँ, तो दो बेटियां हैं मेरी, तो मायके रह रही हूँ, तो सो इसलिए मैं ना अब कुछ करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं ये आपको ई स्किल्स कॉमर्स में के आई बारे में, हूँ। ऑनलाइन चीजों के बारे में पता है पहले कुछ? जी कुछ इलम नहीं है, तो सो इसलिए मैं। हाँ, फिर आपके लिए मुश्किल होगी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी कि है क्या, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फिर जी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसे। फिर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी कुछ वीडियोस पढ़िए हमारी ड्राइव के ऊपर, वो जाके देख लें पहले, और अगर आपको वहाँ पे समझ आएगी उनकी तो फिर आप आके मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा जो है आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जी मतलब कहाँ से वीडियो? वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर लें, वो हमारा ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। जी हाशिम, मैं आपको जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। हाशिम अनीस, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, यूआईटी लाहौर से। बैच है मेरा 2022 और इस करंटली जो है मेरी जॉब है वो 11 to 7 है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ फैमिली क्राइसिस हैं और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है। तो मैं सर ये चाहता था जरा मेरे लिए अगर फिजिकल क्लासेस में अगर थोड़ी सी टाइम का अगर हो जाए रिलैक्सेशन तो मेरे लिए आसानी है। बेशक मंडे ट्यूसडे कर दे, संडे ना करें क्योंकि संडे में ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ, तो अच्छा, उसमें आपके साथ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि होगा इस तरीके से कि टाइम में रिलैक्सेशन आपको खुद भी खुद मिल जाएगी। गर्मियां आगे ज्यादा आ गई हैं, तो सर्दियों में तो जो क्लास होती है वो 6 बजे होती थी मगरिब की नमाज के बाद, लेकिन गर्मियों में जो मगरिब की नमाज है वो होती है तकरीबन 7 सवा 7 बजे। तो मगरिब की नमाज के बाद ही हमारी क्लास होती है, तो वो आपको रिलैक्सेशन खुद ही मिल जाएगी। एक सॉर्ट ऑफ आने वाला बैच जो है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी क्लास में टाइमिंग लेट ही होगी, 7 बजे तक स्टार्ट हुआ करेगी। 6 बजे मैंने इसलिए बताया क्योंकि पिछले बैच का था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो है टाइमिंग जो है 7 बजे तक ही क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि मगरिब की नमाज दरमियान में आ जाती है तो फिर मगरिब के बाद स्टार्ट करते हैं उसे। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं बेसिकली सैलरी बेस हूँ, जो भी करना है मैंने खुद ही इसको सर वो अडॉप्ट करना है और मैंने खुद ही इसको सर पे भी करना है अपनी सैलरी में से। तो मुझे अगर थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए अगर मंथ के लिहाज से अगर मुझे आसानी हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं सर? जी हाशिम, आप ना टीम से बात कर लें, टीम आपको थोड़ा सा गाइड कर देगी इस सिनेरियो में कि जो आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, आप टीम से बात कर लें। ठीक है वो सर। बाकी मैं सर यही चाह रहा था क्योंकि मैं सर इसमें थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, मेरे हमेशा से वीकनेस है सिस्टम्स के साथ, स्पेशली सॉफ्टवेयर के साथ डील करना। तो इसमें इंशाल्लाह ताला मैं अपनी फुल अटेम्प्ट करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह ताला, ताकि मैं उसको अपनी फुल आउटकम दे के आपके साथ फिर मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं।
जी, आई विल एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आप यूनिटी से हैं, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं, मैं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं भी अभी मेरी डिग्री आपने 2022 का कहा, तो मेरी भी अपनी डिग्री खत्म होनी है। तो हमें एक होता है कि मतलब इस लेवल पे आके इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और मेहनत करता है इंसान। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इंशाल्लाह आपसे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं इंशाल्लाह फिर इनको जरूर मैं सर अटेंड करके मैं आपसे फर्दर जो है सर डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो ओके, मच। श्योर श्योर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, गैलेक्सी C9 Pro, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी अटेंडेंस लगा लें प्लीज। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी सिर्फ वो लगा दें, जिन्होंने अभी तक नहीं अपना नेम लिख दें, चैट करना लिख दें, जैसे भी लिख दें, अटेंडेंस लगा लें। जी, गैलेक्सी C9 Pro, आईटी बैकग्राउंड नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ये नहीं जरूरी कि आपने कोई CS किया हो, या मैंने आपको बताया कि जितने भी लड़कों को जिनकी स्टोरीज मैंने आपको दिखाई यहाँ पे इस वक्त, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। आईटी बैकग्राउंड इंग्लिश का मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये स्वीपर था। स्वीपर के पास कौन सी आईटी की डिग्री होगी? ये मेरा भाई है, ये भी जो है FA कर रहा था, और ये भी एक लड़का है जिसने अभी डिग्री स्टार्ट की है। और ये भी इनमें से कोई भी बंदा IT स्पेशलिस्ट नहीं है बैकएंड में, सिर्फ उन्होंने एक टाइम लगाया और बिजनेस में इन होके उसको समझाया। अच्छा जी, गैलेक्सी C9 Pro तो नहीं कर रहे। उसामा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसामा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, गैलेक्सी, आपका नेम क्या है? पहले नेम बता दें। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल हमजा फ्रॉम हैदराबाद। जी 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 सर, ये अपना मुझे सेशन कब से क्लासेस यानी कि जो कोर्सेज हैं वो कब से स्टार्ट होंगे ये अपने? जी, कोर्स जो है वो 15 मई से स्टार्ट होगा, ईद के फौरी बाद। इनरोलमेंट्स के लिए हमने ये ओरिएंटेशन सेशन किया है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको मिनिमम डिपॉजिट करवाना है 5000 रुपीज़ का, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। और फिर जैसे ईद के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी तो रिमेनिंग फी आप तब पे कर देंगे। तो ये फुल फी क्या है अपने कोर्स की? 30,000 टोटल फी है। 5,000 आपको अभी डिपॉजिट करवाना है मिनिमम, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। और बाकी 25,000 जैसी क्लास स्टार्ट होगी उससे 2 दिन पहले तक आपको सबमिट करना होगा, और 13 मई को आपको अच्छा, यानी ये कि सबमिट करना सर होगा। ये भी थोड़ा वो करना था कि हमें ये अपना फिक्स जो जॉब है वो सही रहेगी या जो अपना इन्वेस्टमेंट का है वो सही रहता है, ज़्यादातर बेटर वो रहता है? मैं कोशिश मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि आप पहले स्टार्ट पे खुद कुछ सर्विसेज दें 6 महीने। जब आप इसको समझ जाएं उसके बाद जाके आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उससे पहले नहीं। अच्छा 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 अच्छा। असल में मैंने वो अपना जो कराची में जो ये चल रहा है अपना ई-कॉमर्स इनेबलर वालों का, तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था, जो वीडियो सीरीज होती है उनकी। जी जी, तो ये EVS। आप लोगों का और इनेबलर्स का सेम सेम है या थोड़ा चेंज अच्छा, है आप इनेबलर्स लोगों की जो कोर्सेज? है वो ज्यादातर प्राइवेट लेवल पे बात करते हैं। जैसे अभी आरिफा ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा प्राइवेट लेवल क्यों नहीं करवा रहे, तो वो ज्यादातर प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं। हम लोग ज्यादातर काम करते हैं होलसेल पे, तो हमारा उनके साथ ये फर्क है। मैं खुद एक्सट्रीम अच्छा ये कॉमर्स में रहा हूँ, इनेबलर्स के जो मेन कंपेटिटर है एक्सट्रीम कॉमर्स में रहा हूँ, तो वहाँ मैंने होलसेल जी पढ़ाया है। जी। तो अब मैं अपना अच्छा तो इंस्टीट्यूट में आपने होलसेल भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा आपने भी इनेबलर से ही यानी कि स्टार्टिंग ली थी? एक्सट्रीम कॉमर्स से। स्ट्रीम कॉमर्स से ली थी। अच्छा, अच्छा। चलें, ये अपना जो है एडमिशन लेने के जो लिंक है फॉर्म है वो कहाँ से होगा? मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाएंगे eskill.com.pk, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में चले जाएं, यहाँ पे आएगा होलसेल FBA ट्रेनिंग, और यहाँ पे ये फॉर्म आपके जी सामने आ जाएगा। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है आपको, जी जी, श्योर ये श्योर। तो यहाँ पे जाके आपने ये डिटेल फिलअप कर देनी है। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आपने कॉल कर लेनी है, नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना है जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, तो वो आपको टीम गाइड कर देगी। और अपना फिर ये अपना ऑनलाइन की क्लासेस क्या टाइमिंग होगी और डेज क्या होंगे? अब मंडे ट्यूसडे मैंने आपको बताया 9 PM से ऑनवर्ड्स होगी, यानी कि रात को 9 बजे से लेके यानी करीबन 11 बजे तक क्लास जी होगी 2 घंटे 11 बजे 2 आवर्स की क्लासेस हैं की। जी जी, और वीक में 2 क्लासेस होंगी? वीक में 2 क्लासेस, 2.5 मंथ्स। अच्छा अच्छा, चलें ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, उसामा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा जो फिजिकल क्लासेस लगाएंगे उनको आप हफ्ते में 3 बार जी उनकी जी 3 क्लासेस होंगी, हमारी 2, उनको आप कुछ ज़्यादा सिखाएंगे या क्या? अच्छा, जो वो होंगे 2 मंथ्स का, और ये होगा 2.5 मंथ्स का, क्योंकि फिजिकल में हमारे पास ना एक हमने सिस्टम बनाया हुआ लैब का।
क्योंकि फिजिकल हम एक लैब भी रखी हुई है यहाँ पे, वो लैब आके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई लैब तो नहीं मैं बना सकता क्योंकि आप घर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए फिर वो क्लासेस का ड्यूरेशन तो 2.5 मंथ्स का है। तो आपके लिए ये बेनिफिट होता है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वो एक सिस्टम में आ सकते हैं। फिजिकल वालों को ये फायदा होता है कि वो एक लैब हमारी है, उसमें लैब में आके 4 घंटे की लैब जो है संडे वाले दिन वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसलिए जो है वो अच्छा, टाइम ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। और ये अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? अभी आप बार बार कह रहे हैं अटेंडेंस लगाएं, इसका क्या मेथड है? अटेंडेंस जो है वो ये जो चैट में आप जाएंगे ना, चैट में आपको एक मिलेगा गूगल ड्राइव का लिंक, मार्क योर अटेंडेंस एट forms.gle, यहाँ पे जाके अपना फिल कर सकते हैं। चैट में जाके ना यहाँ पे थोड़ा सा आप जाएंगे, मुबर्रम अली ने जो है वो लिंक सेंड किया हुआ है, दोबारा सेंड किया है। ओ, ठीक हो गया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इब्रार हसन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं जामिया पंजाब लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी आई स्टूडेंट हूँ। दोबारा बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी पंजाब से बात कर रहे हैं और कौन से? जी जी IAS का हूँ मैं स्टूडेंट। IAS का? मैं IBIT का स्टूडेंट हूँ, आप मेरे आमने सामने से हैं। जी जी बिल्कुल। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी तो मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे, मेरा ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं कमालिया से हूँ। जी जी तो इधर हॉस्टल में ही है मेरा स्टे। अगर मैं इधर टाइम अपना रहकर आपके पास रहता हूँ तो इसका आगे कितना अच्छा स्कोप है, क्योंकि मैंने 2-3 लड़कों से मिला हूँ, कुछ ने अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, कुछ ने कहा है जी ये जिन लोगों ने पहले कमाना था उन लोगों ने कमा लिया है, ठीक है। तो अब तो इसका यानी कि स्कोप वगैरह भी कम हो गया है। ये भी सुनने में आया कि मियाँ चन्नू के लोग हैं, उस इलाके के लोग हैं, वो आ रहे हैं, यानी कि हर बंदे ने नई बात की है। मजीद आपको बेहतर पता होगा क्योंकि साफ जाहिर है कोई इतना नहीं होता कि फजूल आकर आपके पास बैठ जाए, आगे कोई उसे बेनिफिट भी ना हो, एक टाइम भी जाया करे। आप बेहतर समझते हैं, आप आउट ऑफ सिटी से हैं, तो यहाँ पे कैसे डिजर्व करना होता है जो भी होता है। बाकी जो आप है अपनी, तो आप वो मुझसे शेयर कर दें। मैं जो है आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। असल में जो लोग आपको डिफरेंट तरीके से आंसर कर रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा अर्न किया है, उन्होंने मेहनत किया है। मैं भी आपको बताऊं कि मेरे साथ भी अक्सर मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के फेलोज हैं जिन्होंने काम स्टार्ट किया, साल तक वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। वो क्या है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमें कोर्स करवा दें। मैंने कहा जाओ यार, मोस्ट वेलकम, आपको मैं करवाता हूँ। लेकिन वो 6 महीने फिर गायब हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है। और मेरे 2 फेलोज ऐसे भी जिन्होंने काम स्टार्ट किया, उन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है अभी। और 5 से 6 ऐसे भी जिन्होंने करनी भी स्टार्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम ही नहीं दिया यहाँ पे। एक वो बंदा जिसने टाइम नहीं दिया, जिसने सही बंदे को चूज नहीं किया ट्रेनिंग के लिए, वो यही कहेगा कि जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। और एक ऐसा पर्सन जिसने प्रॉपर टाइम भी दिया और एक प्रॉपर जो है एक मेंटोर को सिलेक्ट किया, तो वो अच्छे पैसे कमा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये जी कहूंगा जी कि आप लोगों की बातों की तरफ ना आए, आप अपना डिसीजन लें कि क्या आपके माइंड के अंदर या सिस्टम के अंदर एक ऐसी एनालिटिकल स्किल है कि आप बिजनेस को समझ सकें। जो मैंने आपको बातें बताई कि आपको समझ आई, अगर समझ आई जी जी तो सर। फिर आपको आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई, फिर मैं कहूंगा कि फिर आप आपका डिसीजन जो है वो नो होना चाहिए। तो ये आप पे नहीं नहीं डिपेंड करता बिल्कुल है। बातें आपकी सारी समझ आई हैं, लेकिन एक इंसान का अपना माइंडसेट क्लियर करना होता है, वो क्लियर किए बगैर आगे मूव नहीं कर सकता। आप बेहतर समझते हैं, आप मुझसे। देखें, आप अभी हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के आखिरी जो है सेमेस्टर के अंदर जी जॉब जी चलता है। तो अभी जी इसके जी बाद आपका क्या, आपको क्या लगता है कि आप जॉब करेंगे, जाके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे? नहीं, जॉब का मेरा अपना कोई ज़हन नहीं है, हम जिम्मेदार से लोग हैं, ठीक है। मैं अच्छा ये चाहता हूं कि हम, आप भी उसी इलाके से तल्लक रखते हैं, उस तरह से उसी इलाके से हम भी तल्लक रखते हैं कि हम थोड़ा सा खुद को चेंज करें। जी जी। तो चेंज के हम्म, लिए यही है कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, आप एक दफा आए बिल्कुल। मैं जहां तक कोशिश होती है, मैं बाहर के जो लोग होते हैं अपने जैसे उनको ज्यादा पुश कर रहा हूँ कि यार आप जो है कुछ करके दिखाओ, एटलीस्ट अपने इलाके में वापस जाओ जी तो जी कुछ बन के जाओ वहाँ पे। तो जी जी इंशाल्लाह मैं आप आओगे इंशाल्लाह, कभी आप मिलने भी आओ। ऑफिस हमारा ओपन होता है, आपको भी टाइम निकाल के आओ, 4 बजे से लेके जो है ऑनवर्ड्स ओपन होता है रोजों के अंदर। आप टाइम लेके आइएगा, आप मेरे से मिलिए, और जी मैं जी। आपको फर्दर भी फेस टू फेस मिलकर आपको कुछ बेहतर गाइड कर सकूंगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। गैलेक्सी J7 कोर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गैलेक्सी J7 कोर में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम।
सर मैं इरम शाहीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। सर मैं प्रोफेशन टीचर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ और सेम वही कि मैं अपनी फैमिली का खुद कर रही हूँ। फीस का सच मुझे इशू नहीं है, मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे ये है कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है कंप्यूटर से। तो मैं हूँ सारी बात, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे कंप्यूटर करना पड़ता है यूज़, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये है कि कर लूँगी। अच्छा, आपके पास इतनी अवेयरनेस है कि आप गूगल क्रोम पे जाके यूट्यूब ओपन कर सके, या दराज से कभी आपने ऑर्डर किया है? जी 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 बिल्कुल। तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन मैंने बीएससी की हुई है। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। परफेक्ट। तो बिजनेस भी आपको पता है, और आप पढ़ा भी नहीं है, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इतनी तो अच्छी होगी कि आप ईमेल लिख सकें। हाँ जी 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 तो जी बस फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको आना चाहिए। ठीक है सर। और सर ये ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी? जी जी, ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। ये जो वेबसाइट का लिंक दिया है यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। अच्छा नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। सैयद अमीर मौविया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सैयद अमीर मौविया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, क्वेश्चन पूछें प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी थोड़ी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी वीक है, तो मैं 6 महीने हो गए हैं एसईओ की क्लास वगैरह स्टार्ट की हुई है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो कोई गाइड करने वाला नहीं है कि सही तरीके से। कोई कहता है आप अमेज़न कोर्स चले कहाँ से जाओ। कर रहे हैं ये भी बता दें, किस जगह से कर रहे हैं? मैं मुल्तान से कर रहा हूँ। किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ। अच्छा अच्छा। तो आपको फिर किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत है। और जो इंग्लिश का मसला है, मैंने आपको बताया कि ये मेरा भाई है, उसने भी, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी, आप एक काम कीजिएगा, जिसको इंग्लिश का मसला लग रहा है ना, वो कम से कम जाके एक दफा ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम भी कम है। तो ये वीडियो है, मेरे भाई है, ये भी भावलपुर ही रहता था, ये 6 महीने पहले वहां से आया है। तो इस जो है, इसकी भी ये इंग्लिश का प्रॉब्लम था। तो आप इसकी वीडियो देखिएगा, इसने भी सारा कुछ ओवरकम किया। आज ये कॉल्स भी कर लेता है, हर चीज कर लेता है। तो ये भी वहां से जो है अर्निंग स्टार्ट किया हुआ है। तो आप इसकी वीडियो जाके देखिएगा, तो आपका ये आंसर खुद ही जो है वो क्वेश्चन खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक सर। बाकी ये पूछना था कि क्या कहते हैं, अमेज़न की जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या चीज़ है? क्या कहते हैं, कोई कहता है ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा अच्छा है, कोई कहता है प्राइवेटली भी, तो ये कुछ ड्रॉप शिपिंग गाइड कर दें। इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि वहां से कुछ पैसा बन जाता है। और लेकिन प्राइवेट लेवल से होलसेल अच्छा है। होलसेल जो है सेफ मॉडल है, यहाँ पे आप होलसेल सीख जाओगे, साथ ड्रॉप शिपिंग भी सॉर्ट ऑफ सीख जाओगे। तो पहला स्टेप सिर्फ अमेजोन सीखना है। अमेजोन सीखने के बाद जो है फिर आप ये चीज सीखते हो, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग। तो हमारी भी जो है 1 या 2 क्लासेस जो है इसके अंदर होती हैं ड्रॉप शिपिंग। ज्यादातर हम होलसेल पढ़ाते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग की भी 1-2 क्लासेस पढ़ाते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप कवर अप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक सर। और बाकी ये है कि मैं लाहौर आता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी घर है और यहाँ खानेवाद में भी घर है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या चीज़ होगी, ऑनलाइन होगा या फिजिकल क्लासेस होगी? देखो, अगर तो आप ज़्यादा फिजिकल बेहतर। यहाँ आ सकते हो लाहौर में, तो फिर तो जाहिर सी बात है फिजिकल बेहतर होगा, क्योंकि आप फेस टू फेस मिल लोगे। कॉल पे बात करने से और इन चीज़ों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो अगर जो बंदा आ सकता है लाहौर तक वो बेस्ट है, जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। ओके। जी सबा बेग, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सबा बेग, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपकी आवाज आ रही है? आपकी हेलो, आवाज अस्सलाम आ रही। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप क्वेश्चन पूछें। जी सर, एक्चुअली मैंने आपको आपके इसलिए कांटेक्ट किया था कि मैंने 3-4 वीडियोस देखी थी लोगों की, और वो कह रहे थे कि जी आपने जो है वो ऑनलाइन जो बिजनेस है उसके थ्रू जो है 1 महीने में 3 और टू 4 लाख अर्न कर सकते हैं। तो सर ये कौन लोग अर्न कर सकते हैं? जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, या जो आप बता रहे हैं कि होलसेल का बिजनेस, मतलब कौन लोग इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं? ये वही बंदा अर्न कर सकता है जिसको जिसको वाकई में काम करना आता है। 3 से 4 लाख रुपए पहले महीने में जो है वो, अगर कोई आपको कह रहा है कि पहले महीने में 3 से 4 लाख रुपए कमा लिया है, तो वो शायद आपसे झूठ बोल रहा हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस काम में तकरीबन 3 to 4 months 5 months लगते हैं। उसके बाद जाके आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने 2 लाख रुपए कमाया। ऐसे नहीं है कि मैं आज ही स्टार्ट किया तो आप पहले महीने में ही आप कहें कि 2 लाख रुपए किसने कमा लिया। वो लोग जो ये कह रहे हैं वो जो है ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, होलसेल वाले भी कमा रहे होते हैं। और ज्यादातर ऐसे लोग वो हैं जो कि ड्रॉप शिपर्स होते हैं, जो कि कहते हैं कि जी मैंने 5 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ हराम में भी आ जाता है। वो लोग अक्सर हराम काम भी कर रहे होते हैं। वो मैं आपको आगे जाके क्लास में बताऊंगा भी सही। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम एक हलाल वे के साथ लेके चलें। तो होलसेल जो है एक सॉर्ट ऑफ आपका एक बेहतर वे है जिसमें हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, सेफ भी है, क्लाइंट भी ज्यादा है इसके अंदर। और सर ये थोड़ी सी मैंने तो इससे पहले जो ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन सुनी थी, उसमें कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। मतलब हम डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से लेके अपने कस्टमर को डिलीवर कर पा रहे थे, मतलब हमारे बीच में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन अब जो मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही, तो इस इन्वेस्टमेंट कितनी और कहाँ और कब करनी होती है? इन्वेस्टमेंट जब एक आप ऑर्डर आपके पास आता है तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, तो आप कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो पीछे से परचेज करते हैं सप्लायर से। तो आपको जो है पूरे महीने का कैश फ्लो संभाल के रखना होगा। जितने महीने में ऑर्डर्स आएंगे एक महीने के अंदर, क्योंकि अमेज़न जो आपको पैसे रिलीज करता है कस्टमर के, वो 15 दिन के बाद रिलीज करता है। जब उसका ऑर्डर डिलीवर होता है उसके 15 दिन के बाद। अब वो पैसे आपको मिलेंगे 15 से 20 दिन के बाद। तो 15 से 20 दिन का कैश आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वो कैश कहाँ से आएगा? या तो आपका कैश होगा या फिर आप क्रेडिट पे लेंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए होती है। तो इसमें भी ड्रॉप शिपिंग में अच्छी इन्वेस्टमेंट लग जाती है आपकी, 10-15 हज़ार डॉलर लग जाता है आपका। होलसेल जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, 2,000 से 3,000 डॉलर से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, कम से कम हमारे पास 2-3 हजार डॉलर होने चाहिए, अगर अपना मतलब जब हम ये अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर अपना नहीं करना तो फिर सर्विसेज देनी है। सर्विसेज में फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, आप सिर्फ काम करेंगे। नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरे पास जीरो कैपिटल है, तो फिर तो आपको एक सर्विसेज में जीरो आना पड़ेगा। कैपिटल वाला बंदा क्या करे? जी, सर्विसेज में आना पड़ेगा। आप स्किल को सीखेंगे और फिर आप सर्विसेज देंगे। यानी कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपसे कहूंगा जी ये सबा ये 15 लाख रुपए है, आपने ये सीखा है, आप मेरा पैसा इन्वेस्ट करें। आप कहेंगे जी आप मुझे क्या तो पे सर करेंगे? विच जी जी। तो सर विच सॉर्ट ऑफ स्किल्स, मतलब क्या स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास? प्रोडक्ट सिलेक्शन और सेल कैसे लेके आनी है, अमेज़न का अकाउंट कैसे मैनेज करना है। तो ये 3 से 4 मेजर स्किल्स होती हैं जो आप सीखते हैं। तो सर ये आप सिखाएंगे, मतलब आपके कोर्स का हिस्सा है ये सब कुछ? यस, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो जीरो कैपिटल जिसके पास है वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे सकता है, तो और वो सर्विसेज जो दे ले, सर्विसेज 6 महीना 1 साल सर्विस दे ले, वहां से पैसे इकट्ठे कर ले, बाद में इन्वेस्ट कर दे उसे। ना अच्छा अच्छा, हम लोग नॉर्मली जब ये ऑनलाइन बिजनेस का सुनते हैं तो हमारे जहन में, सबके जहन में ये आता है कि शायद हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम थोड़ा सा डीप एंड डाउन इसमें जाते हैं तो पता चलता है नहीं जी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो हर बिजनेस में होती है, तो यहाँ पर भी होगी। हाँ, अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो फिर हम अपनी सर्विसेज को ही जो है वो हम, मतलब हम अपने आप को हायर ही करवा सकते हैं दूसरों से। यस, चलिए सर्विसेज सर, दे थैंक यू सकते सो हैं। मच। Yes. जी थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, वेलकम। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल। मैं चैट में देख लेता हूँ। एक मेरे हासिलपुर के जानने वाले ही हैं कोई, वो बार बार क्वेश्चन पूछने हैं। हाउ टू कन्विंस ब्रांड सेल्स टीम फॉर जूम मीटिंग। आप एक ईमेल करते हैं। देखें, जूम मीटिंग की तब जरूरत पड़ती है जब आपको जरूरत पड़े, वरना आपकी ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो कॉल के ऊपर ही हो जाती है। आपको जूम मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। आप एक ईमेल करते हैं। अगर आपको लगता है कि जी आप कॉल पे प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे उनको, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी डेफिशिएंसी रिपोर्ट है या आपके प्रोडक्ट सही सेल नहीं हो रहे, तो आप एक जूम मीटिंग कर लें हमारे साथ। ये क्वेश्चन जो है बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो जिन लोगों को समझ नहीं आएगा तो वो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप उनको ये कन्विंस कर सकते हैं इस तरीके से कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको जूम मीटिंग पे आके सारा गाइड कर सकता हूँ। तो वो जूम मीटिंग में आ जाते हैं। वरना जो नॉर्मल कॉल है वो तो आपकी जो है उसी के ऊपर हो जाती है, सिंपल फोन के ऊपर। जी मुबीन हसन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मुबीन बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी। तो अगर कोई लेक्चर हमारा मिस हो जाता है तो उसके लिए कोई है बैकअप? जो लेक्चर आपका मिस हो जाएगा ऑनलाइन वालों के लिए, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी उसकी नेक्स्ट डे। क्योंकि सर मैं जॉब भी करता हूँ और टाइम का भी इशू है ऑलमोस्ट 1 आवर का, तो हो सकता है कभी मिस हो जाए क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है आजकल। जी जी, तो रिकॉर्डिंग मिल इशू जाया होगा। करेगी आपको ना, वेरी नेक्स्ट डे जो है, या उसी 2 से 3 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके।
जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? अदन, अनीसा, अरशद, बुशरा और इब्रार, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे ख्याल से। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा चैट में पूछ सकते हैं आप। मैं 1 मिनट तक वेट करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप टीम से कांटेक्ट कर लें, टीम आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देगी और आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपको तो आप यहाँ पूछ सकते हैं चैट के अंदर भी, और अपना हैंड रेज कर लें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। सर, ऑरी फ्लेम के बारे में आपको नॉलेज है? ऑरी फ्लेम नहीं, ऑरी फ्लेम के बारे में मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है ये। आई डोंट नो ऑरी फ्लेम क्या है। Amazon के बारे में अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो Amazon के बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। Amazon, eBay, Walmart, जो भी आप पूछना चाहें, दराज के बारे में। तो बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी स्कैम में ना आइएगा जहाँ पे कोई स्कैम हो, और बस ये है कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू लेके जाइएगा। एटलीस्ट हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ बिगिनर टू फुली अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट दिस वर्क? 2 मंथ्स में आप सब कुछ सीख जाते हैं, और 2 मंथ्स के बाद ये है कि आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, महीना 2 महीने की। तो आपका पहला टारगेट होता है कि आप कोर्स खत्म करते वक्त ही, या कोर्स खत्म करने के 1 मंथ बाद आप अपना पहला डॉलर कमा लें। 6 महीने में आप $500 कमा लें, ये टारगेट होता है आपका। जी, जिनका क्वेश्चन नहीं है वो लीव करके जा सकते हैं। और एक ये जो क्वेश्चन पूछने हैं आपके ब्रांड को कैसे कांटेक्ट करना है या कम्युनिकेट कैसे करना है, तो ये कोर्स का पार्ट है। मैं आप ना मेरे से हमारे ग्रुप है ई स्किल बाय लीड कॉमर्स, वहां पे जाके क्वेश्चन कर दें, मैं आपको वहां आंसर कर दूंगा इसका। तो यहाँ पे तो क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। आईडी देखें, आईडी उनको मिलती है कोर्स खत्म करने के बाद Amazon की, जो कि सही काम करते हैं पूरे कोर्स के अंदर। तो जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं हम उनको अपना जो एक टीम का पार्ट भी बना लेते हैं। तो 4 से 5 लोग अच्छा काम करते हैं उनको बना लेते हैं टीम का पार्ट। और अभी भी किसी की अटेंडेंस रहती है तो लगा सकता है, अटेंडेंस का लिंक है यहाँ पे। और स्टार्ट करने के लिए अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने करना सिर्फ ये है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो आप चले जाएं, eskill.com.pk वेबसाइट है, और यहाँ पे जाके Amazon FBA ट्रेनिंग का जो एक पेज आ जाएगा आपके पास, ये वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी आपके सामने, ये ऐसे खुलेगी। ये eskill.com.pk जाके सर्च कर लें गूगल पे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद ये है Amazon FBA होलसेल की ट्रेनिंग, सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ आने के बाद फिजिकल करना है या ऑनलाइन करना है, जो भी करना है इसको सिलेक्ट कर लें। ऑनलाइन करना है आपने, ज्वाइन ट्रेनिंग पे क्लिक कर दें, फॉर्म फिल कर दें। अकाउंट की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की आपको ऑनलाइन ईमेल पे आ जाएंगी। आपने वहाँ पे 5000 जो है मिनिमम डिपॉजिट करना है, और वो हमारे पास उसका लिंक आ जाएगा। आपने हमारी टीम को भी शेयर कर देना है, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी 15 मई से पहले आपको जो है बाकी रिमेनिंग फी पे करनी होगी। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। वाई चूज FBA होलसेल मॉडल, मैंने आपको बता दिया कि इट्स सेफ, लेस रिस्की, और क्लाइंट भी ज़्यादा मिल जाते हैं, और ये इसलिए हम कर रहे होते हैं। आई होप कि मैंने आपके सब क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा। अगर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ तो हमारी यहाँ पे एजेंसी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ पे हमारा ऑफिस है ना, इसके आसपास काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। तो अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो हॉस्टल्स में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, JLM से भी आते हैं, अभी भी आते हैं। उन्होंने यहाँ पे कंबाइन रूम लिया हुआ है, तो मैं आपको ना हेल्प कर सकता हूँ इस तरह से कि मैं आपको उनके साथ रेफर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे ऑफिस में तो नहीं है अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़, लेकिन उसके अलावा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आई हैव अ क्यूरी रिगार्डिंग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना क्वेश्चन प्लीज़ जो है ना हमारे ग्रुप में पूछ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग बेसिक लेवल पे बैठे हैं। आप बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगी इसकी।
ई स्किल बाय लीड कॉमर्स में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। आप ये ग्रुप है हमारा, यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ये वाले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको सब क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, और सिल्क क्वेश्चन है तो आपको मैंने बता दिया कि आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिसका क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड वो कॉल कर सकता है, टीम से पूछ सकता है, जिसको ऑनलाइन कैसे उसने इनरोल करना है उसके बारे में पूछना है वो पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कोर्स में, आने वाले कोर्स में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको जो है आज की क्लास से हेल्प मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि हमने क्या पढ़ाया। जी ये फेसबुक ग्रुप भी है और पेज भी है, आप दोनों ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग योर टाइम। और अपने आप को जो है बस आपने पहला स्टेप लेना है और इस तरफ मूव करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी लाइफ भी चेंज करेगा, आपकी लाइफ में आसानी भी लेके आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।